एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि एप्पल के एक अलर्ट से पूरी भारत की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया। विपक्ष के यह आरोप सरकार पर बड़े जबरदस्त प्रहार के तौर में देखा जा रहा है। विपक्ष इस अलर्ट को सरकार की जासूसी तक करार दे रहे हैं और इसके पीछे जो तर्क और वितर्क दिए जा रहे हैं वो बड़ा दिलचस्प है। जितने लोगों में यह अलर्ट आया है उसमें विपक्ष के ज्यादा नेता शामिल है, तो इसे क्या कहेंगे। और यही वजह है कटघरे में खड़ा रखते हुए विपक्ष के नेताओं ने तमाम तरह के आरोप सरकार पर फुलझड़ी की तरह लगा दिए हैं। और इस बीच में जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जब इस मामले पे कहते हुए नजर आते हैं कि विपक्षियों को तो सरकार के खिलाफ में आरोप लगाने की आदत सी बन गई है, लेकिन वह यह भी कहते हुए नजर आते हैं कि इसके तह तक पहुंचा जाएगा। तो सवाल यह खड़ा है कि सरकार की तरफ से जो बात कही गई है उसे विपक्ष को क्यों नहीं रास आ रहा है, क्यों विपक्ष के लोग सरकार के बातों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। याद कीजिए पेगासस को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी पूरी तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और पेगासस के मुद्दे पर भारत के अलावा विदेश की धरती में भी जब इस बात को कहते हुए नजर आए कि सरकार पेगासस के माध्यम से विपक्ष के नेताओं की बड़ी जासूसी करा रहे हैं। और याद कीजिए पेगासस में सिर्फ पत्रकार और नेता ही नहीं, न्यायाधीश भी कटघरे में खड़ा हो जाए तो इसे क्या कहेंगे। और तमाम बड़ी एजेंसियां इस तक इस मामले में कहते हुए बचते हुए नजर आई तो इसे कैसे देखेंगे। क्या विपक्ष का आरोप अपने आप में सही नहीं है? क्योंकि एप्पल के बारे में जो लोग यूजर हैं सबसे ज्यादा इंग्लैंड के लोग सबसे ज्यादा यूजर हैं और भारत में बताया जाता है करीब 2 करोड़ लोग इसके यूजर हैं। तो बड़ा दिलचस्प नजारे हैं, सरकार पर आरोप है और सारे अलर्ट जो एप्पल के तरफ से आए हैं वो विपक्ष के नेताओं के तरफ से आए हैं। तो इसे बड़ा दिलचस्प नजारे की तरह देखा जाता है और इस वक्त में सरकार जासूसी के कटघरे में जरूर खड़ा है, क्योंकि पेगासस के मुद्दे पर और अब ये जो एप्पल अलर्ट के बारे में जिस तरह से सरकार की रवैया सामने आई है वो आरोप में घिरते हुए नजर आई है, ये किसी से छिपी बात तो बिल्कुल नहीं। तो हम समझते हैं एप्पल का कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं आया और जो बातें सामने आई है उससे विपक्ष के नेता पूरी तरह से संतुष्ट क्यों नहीं है। 150 देशों में इस तरह के अलर्ट आए हैं, इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हुई कि 150 देशों में आया है कि भारत में 150 नेताओं की जासूसी का अलर्ट आया है। ये अलर्ट क्या है, यूजर को क्या करना चाहिए और एप्पल के यूजर को इस तरह के अलर्ट के क्या मायने हैं और विपक्ष के नेताओं का क्या क्या आरोप है और सरकार किस तरह कटघरे में खड़ा हुई है, हम एक एक चीज पर आप पे बात करते चले जाएंगे। इसलिए आप लगातार हमारे इस वीडियो में बने रहे। मंगलवार को सुबह में जिस तरह से एप्पल का अलर्ट आया और कई विपक्षी नेताओं ने अपने आईफोन पर एप्पल की ओर से अलर्ट मैसेज भेज जाने की बात कहकर पूरी तरह से तहलका जरूर मचा दिया। दावा है कि उनका फोन हैक करने की कोशिश की जा रही है। मामले में एप्पल की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसके बाद तो यह बवाल और बढ़ गया। एप्पल की ओर से कहा गया कि अलर्ट क्यों जारी, इस अलर्ट में था क्या। आईफोन यूजर्स को जो अलर्ट भेजा गया उसमें लिखा था कि अलर्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपके फोन को निशाना बना सकते हैं, आपकी एप्पल आईडी से जुड़े फोन को खतरे में डालने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि आपको व्यक्तिगत तौर पर निशाना बनाया जा रहा हो। यदि आपकी डिवाइस से छेड़छाड़ की गई है तो हो सकता है कि आपका फोन उससे जुड़ा हुआ डाटा दूर से ही एक्सेस किया जा रहा हो, इसलिए चेतावनी को गंभीरता से ले। जी हां, यह अलर्ट जब सामने मैसेज में आया हो तो क्यों नहीं विपक्ष के कान खड़े हो जाए और उनके आरोप में दम तो जरूर लगता है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले 2021 में भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। तो आपको याद कराते हुए चले कि उस वक्त में क्या कहा गया था। पहले भी एक बार एप्पल की ओर से आईफोन यूजर्स को स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की चेतावनी जारी की गई थी। 2021 में एप्पल ही नहीं बल्कि गूगल ने भारत ही नहीं
बल्कि कई देशों को यूजर के साथ यह अलर्ट भेजा था। उसके बाद पेगासस का मुद्दा उछला था। उसमें दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाइवेयर पेगासस की मदद से लोगों के फोन हैक किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यह पहली बार नहीं, 2021 में भी इसी तरह के एक मामले सामने आए थे। लीजिए कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक होते क्या है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। एप्पल अपने यूजर को किसी तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर एक अलर्ट भेजता है। स्पॉन्सर्ड अटैक को नियमित साइबर अपराधियों द्वारा किए गए अटैक से अलग माना जाता है, जो लोगों को ठगने के लिए निशाना बनाते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक ऐसे अटैकर्स की यूज होता है जो फाइनेंशियल हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को अलर्ट का जो मैसेज मिला है वह इसी प्रणाली का हिस्सा हो सकता है। हालांकि एप्पल ने यह भी कहा कि यह अलर्ट झूठा भी हो सकता है, क्योंकि हर बार से यह सही नहीं होता। एप्पल को जब यह पता चलता है कि यूजर्स के फोन को हैक करने की कोशिश हो रही है, तो ईमेल या मैसेज के माध्यम से उन नंबरों को अलर्ट भेजता है जो यूजर की एप्पल के तरह से यूज करने वाले लोग होते हैं। कि विपक्ष के सबसे मजबूत नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कौन सी बात सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए कही। एप्पल की ओर से अलर्ट आने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि एप्पल की ओर से मेरे ऑफिस के सभी लोगों को अलर्ट आया है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार युवाओं का ध्यान इधर उधर ले जाती है, आपके अंदर नफरत गुस्सा पैदा करती है। जब आप इसके चक्कर में पड़ते हैं तो ये धन उठाकर ले जाते हैं। और यह भी कहा कि इसी तरह कांग्रेस सांसद शशि थरूर, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी सांसद महुआ मित्रा और आपके राघव चड्ढा और सपा अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव और तो और जब एमआईएम के जो प्रमुख ओवैसी के पास भी इस तरह के मैसेज आए, तो राहुल गांधी जो सवाल खड़ा कर रहे हैं और वो तमाम तरह से सरकार पे आरोप लगाने से नहीं चूकते, और वो कहते हैं कि सरकार को जितनी जासूसी कराना है करा ले, लेकिन हम लोगों ने जो बात कही है उससे हम डरने वाले बिल्कुल नहीं है और सरकार को इस मामले में कटघरा में खड़ा करते हुए नजर आएंगे। इस मामले पे जब सरकार के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैश्य जो कहते हैं कि सरकार पर आरोप लगाना राहुल गांधी की नियति बन गई है, वो सरकार पर किसी तरह के हमले करने के लगातार बहाने ढूंढती है, और वह ये भी कहते हैं कि यदि इस मामले पर तह तक जाना होगा तो जा सकते हैं। तो सवाल है कि अश्विनी वैष्णव की जो बात करते हैं तो वो तो रेल मंत्री भी हैं, और लगातार रेल मंत्री के नाते जो उनका कर्तव्य होना चाहिए उसको तो वो निभाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और तो और ट्रेन में एक्सीडेंट के जो लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, उस सब बातों को तो वैष्णव कुछ बोलने से बचते हैं। आरोप लगते हैं, जासूसी के आरोप मामूली आरोप तो बिल्कुल नहीं है, और सरकार इस मामले में जिस तरह से कटघरे में खड़ा किए गए हैं और विपक्ष के जो आरोप लग रहे हैं उसमें दम तो जरूर दिखता है। एप्पल ने एक बात बड़ा गंभीर तरीके से कहा, यह भी जानने की जरूरत है। अलर्ट मिलने के बाद जब बवाल शुरू हुआ और विपक्षी नेताओं ने एप्पल को टैग करके अलर्ट मिलने की जानकारी दी, तो एप्पल इस मामले में बयान जारी करके कहा कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स अच्छी फंडिंग वाले और ट्रेड में है, इनके तरीके बदलते रहते हैं, ये पता लगाना मुश्किल है कि साइबर अटैक कहां से हो रहा है, बार ये झूठा साबित भी होते हैं। इस बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती कि मैसेज क्यों जारी करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से हैकर्स को मदद मिल सकती है। एप्पल के सपोर्ट पेज की माने तो ऐसा अलर्ट तब मिलता है जब किसी के आईफोन को हैक करने की कोशिश की जाती है। बड़ा दिलचस्प है, एप्पल अपनी जिम्मेदारी से किस तरह से बचते हुए नजर आ रहे हैं, और एप्पल को खरीदने वाले उसके जो यूजर हैं भारी भरकम रकम चुका के अपने फोन खरीदते हैं, क्योंकि इसी तरह के जो अलर्ट है उससे आपको बचाता जरूर है। यदि किसी आईफोन पर इस तरह का अलर्ट मैसेज आता है तो आईफोन यूजर खुद इसे बचा सकते हैं। इसके लिए आईफोन में लॉकडाउन मोड दिया जाता है। इस मोड में जाते ही फोन में एक सुरक्षा लेयर बन जाती है।
यानी फोन तो पहले की तरह से काम करता रहेगा, लेकिन को इसमें जोड़ दिया गया है। इस मोड में आते ही फोन में एक सुरक्षा लेयर बन जाती है, यानी फोन तो पहले की तरह से काम करेगा, लेकिन कुछ वेबसाइटों और लिंकों पर प्रतिबंध लग जाते हैं, जिससे आपका फोन हैक किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी को इस तरह का अलर्ट मिले, वह लॉकडाउन मोड में जाकर अपना बचाव जरूर कर सकता है। तरह विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं पर जब इसका अलर्ट जारी हो जाए, और तो और जब पवन खेड़ा पर भी, और तो और जब शशि थरूर के भी, और राहुल गांधी के, और तमाम लोगों का, जैसे राहुल गांधी दावा कर रहे हैं, और अखिलेश यादव और अवैसी और तमाम विपक्ष के बड़े नेताओं का जब इस तरह का अलर्ट जारी हो, और केंद्रीय मंत्री और सभी मंत्रियों के अलावा जब भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है उसके नेताओं के पास ऐसे मैसेज नहीं आए, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी तो राज्यसभा के सदस्य भी है, और राज्यसभा के सदस्य का जब फोन हैक होने की नौबत आ जाए तो इसे क्या कहेंगे। महुआ मित्रा के बारे में तो यह कहा जा रहा है कि वो तो सनसनी फैला रही है, क्योंकि उस पर जांच चल रहा है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह बयान हास्यास्पद तो जरूर लगता है। तो पेगासस के बाद जरूर मच गई है, और इस मामले पर सरकार कटघरे में जरूर खड़ा हो गई। तो क्या सचमुच सरकार फोन के जरिए जासूसी करा रही है? एप्पल भारत को तो बिल्कुल नहीं, और सबसे ज्यादा इंग्लैंड के लोग इसके यूजर हैं, और 2 करोड़ लोग जब भारत के यूजर है तो समस्या तो बड़ी गंभीर जरूर है। क्या फोन हैक हो रहे हैं? इससे हम लोगों के सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है, या यक्ष प्रश्न तो जरूर है। और सरकार का यह बयान तो हास्यास्पद लगता है। सरकार को इस मामले में गंभीरता से काम करने की जरूरत है, और इस मामले पे अनकरीब जरूर सुप्रीम कोर्ट में मामले जाएंगे, क्योंकि पेगासस के मुद्दे पे तो इसी तरह के जांच के लिए कहे गए थे। लेकिन जिस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए राहुल गांधी ने जिन चिंताओं से पूरी तरह से वाकिफ करवाया है, वो मामले बड़े गंभीर तो जरूर है। तो हमारा ये वीडियोस आपको कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।